श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 27 to 29। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। वर्षान् कृत्वा बहिर्भाः चक्षुश्रैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नाभे सन्ते तर्चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनि निर्मोक्ष परायणा विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। ये चैप्टर फिफ्थ चैप्टर का 27 से 29 तक है ये श्लोक। हाँ जी, अब हिंदी पढ़िए। हिंदी कौन पढ़ेगा? विम्मी पढ़ेंगी। हाँ जी विम्मी जी, आपकी आवाज में जरा पढ़िए, आप क्लैरिटी अच्छी है। 27 से 29 वाला ना? हाँ, अच्छा ये हमने कल पढ़ नहीं लिया था? नहीं पढ़ा था, लेकिन इस पे डिस्कशन नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है जी। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपवान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वे सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। हाँ, तो ये जो शांति है ना, अचल शांति अचल में स्थित हुए बिना कोई भी कर्म करे बिना नहीं होगी। तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे अब हमारे लक्ष्य क्या है, मैटर वो करती है चीज। तो स्टार्टिंग ही लक्ष्य से स्टार्ट होती है किसी भी कर्म की। हम किसी को भी, जैसे जो कल मैंने लिखा था कि जो हम किसी को भी, बच्चे को डांट रहे हैं, खुद कर रहे हैं, कुछ भी जो कर रहे हैं हम काम, सारा चीजें हमारा लक्ष्य क्या है, मैटर वो करती है चीज। अब लक्ष्य यदि आपका पूर्ण शांति का स्थित है, तो लक्ष्य का जब सही केंद्र सही पे आप जाना चाह रहे हैं, तो केंद्र सही से ही वो काम पॉसिबल होगा। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे व्यवस्थित अपने आप को करा जाता है ना बार बार। जब हमें लक्ष्य का करना जाता है तो उसके लिए प्रॉपर वो ड्रेसअप भी, आप बाहरी तौर का भी जो ड्रेसअप जो आप करते हैं, जैसे एक प्रोटेक्शन लेते हैं आप बाहर से, तो वो चीज़ जरूरी है। अब जैसे कोई आप सपोज कीजिए, यदि आप कुश्ती लड़ रहे हैं, जैसे कुश्ती लड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या फिर वो बॉक्सिंग होती है जैसे, तो उसमें जैसे जो उसमें हाथों की प्रोटेक्शन लेनी है, उस तरीके की लेनी है, तो वो मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मैटर वो करती है। तो जब मनुष्य का लक्ष्य शांति वाला होता है, तो शांति में क्या होता है, जब तक वो लक्ष्य खुद अपने आप में सधे नहीं मतलब खुद सेंटर पे नहीं आएगा, तो तब तक वो लक्ष्य को साध नहीं सकेगा। तो सबसे पहले स्वयं को, जब हमारा शांति लक्ष्य है, तो पहले मेरे अंदर वो शांति, पहले उतनी अचल शांति में मैं स्थापित हो जानी चाहिए। तो तब जो मेरे जो चेतना से, जो मेरे चेतना जो है मेरी, जो बॉडी को और माइंड को, सब चीज़ों को जो फंक्शन कर पाएगी, वो तब कर पाएगी कि मैं अपने माइंड से भी ऊपर उठ के अपनी स्थिति पहले बनाऊं वो। तो ये जो गीता वाली जो स्थिति है ना, जो भगवान कृष्ण जो उसको बोल रहे हैं, तो बार बार उसको यही बात समझा रहे हैं कि तू पहले उस चीज़ से बाहर आना, पहले अपने आप को, जो तू शांति स्थापित कर रहा है, लेकिन तेरा जब तक अंदर तू खुद शांति में नहीं बैठेगा, तो तब तक तेरे हाथ जो है कांपते ही रहेंगे ना। तो वो स्थिति मैटर वही करती है। जैसे अपने यहाँ सांसारिक वस्तुओं का भी कोई लक्ष्य बनाया, तो हमें उस तरीके की डिग्री, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो लक्ष्य क्या है, मैटर वही है। और जो भगवान कृष्ण जहाँ पर कर्म की जो बात कह रहे हैं ना, कर्म का जो हमारे ऊपर जो कर्म का जो आता है प्रभाव, या जो कर्म से हम अटैच हो जाते हैं, तो अटैच होकर ही तो अटैच होगे ना। जब एक नॉन अटैच वाला जो बंदा है, यदि वो कर्म कर रहा है, तो वो अटैच कैसे हो जाएगा? और नॉन अटैच वाला जो बंदा है, वही ठीक कर पाएगा कर्म। जो अटैच वाला बंदा है, उसको तो अपनी जो अटैच, जिस कारण से अटैच है, वो कारण यदि उसने पहले एलिमिनेट नहीं किया, तो वो कारण की वजह से उस कर्म के साथ अटैच हो गया ना।
तो सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा अकर्ता वाली पोजीशन में। तो अकर्ता वाली पोजीशन ये होती है कि कर्म मेरे से भिन्न है। पहले आप उससे आप प्रकृति से कर्म करना है आपको। प्रकृति क्या होती है? बॉडी, माइंड, बुद्धि, सब कुछ जो होता है टोटल, ये सारा जो है प्रकृति का क्षेत्र होता है। अब प्रकृति से मुझे कर्म कराने हैं तो सत्व वाले उसमें जाना पड़ेगा कि बुद्धि को पूरी नॉलेज है और फिर मन उसके बुद्धि के साथ में लगा है, तो तब जो है मेरी बात बनेगी। चाहे इवन संसार का कोई लक्ष्य आपने हासिल करना हो, चाहे अपने आप का शांति का जो लक्ष्य करना हो, तो कोई भी लक्ष्य के लिए ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी होती है। तो जब मैं पूरी तरह से, जब मेरा सिर्फ ये होता है कि कर्म मेरा बंधन ना बने, दोबारा कोई भी कर्म बंधन ना बने, तो पहले अपने जो बंधन, जो करने वाला कर्म है उसको बंधन से मुक्त करना पड़ेगा। तो ये भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कर रहे हैं अब इस समय, क्योंकि वो मन से बंधा हुआ है। अब मन से जो बंधा हुआ है, तो मन के जो बंधन जो तैयार करे हुए हैं उसने, तो पहले खुद तो तू स्वयं तो मुक्त हो ले, तो तब तो तू करेगा कुछ कर्म। तो अब वो जैसे डिनाई कर रहा था कर्म के लिए, तो इसीलिए उसको कहा कि तू जो है इतना मैं करता जा रहा है, तो वो पहले तू अपना ईगो फ्री हो पहले, और नहीं तो ये कर्म तू नहीं करेगा, तू निमित्त मात्र था, तू निमित्त नहीं बनना चाहता, मत बन। जी मैं टोकूं जरा, एक मिनट मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। ये 2 श्लोकों में ना उसको फोकस करने को कह रहे हैं, फोकस करके शांति को प्राप्त हो। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, ये जो आप बोलना चाह रही है ना वो ठीक है। मैं थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड है ना, जब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी ना, ये श्लोक मैं चाहती हूँ कि आपको अपने आप समझ आए। सिर्फ मैं बैकग्राउंड तैयार कर रही हूँ आपके लिए बस। राइट। हाँ बस, और कुछ नहीं है। जैसे एक हम भूमि तैयार करते हैं, वो सब करते हैं ना, तो वो तैयार करी जाती है। बाकी फूल वगैरह आपके हाथ में थोड़ी ना है पैदा करना, तो बस वो तो फूल तो अपने आप आएंगे ना जब आपने लगा देंगे। तो वो मैं अब ये एक्सप्लेनेशन आप लोग करोगे इसकी। अच्छा करा आपने यहाँ पर रोक दिया मुझे, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन बनता ही नहीं है अब करना। जो मैंने अब तैयार करी है भूमि, उसके हिसाब से अब आप लोग कीजिए इसको। तो अब इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम विनोद जी से। हाँ जी विनोद जी, आप शुरू कीजिए। हाँ जी, अब जैसे आपने बैकग्राउंड सही बताया कि अकर्ता की पोजीशन में जाना है हमको। और अभी यहाँ पर जैसे मतलब जो लिखा है गीता में, मतलब मन बुद्धि को जीती, जो मतलब मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, मतलब जिसके मन में ये लास्ट कल भी यही बात हुई थी कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। मतलब जब आदमी अपने से अलग हो जाता है कि मुझे किसी पे डिपेंड रहना नहीं है, तो अपने आप ये भय और क्रोध है ना, ये अपने आप निकल जाते हैं। अगर आपको न किससे एक्सपेक्टेशन है, ना आपको लगता है कि मुझे कोई चीज का लोभ है, ये 2 चीजें जो है सबसे बेसिक क्वालिटी है मतलब आत्मनिर्भर बनने की या मोक्ष पाने की, ऐसा मेरा व्यू है। मतलब कि एक आपकी एक्सपेक्टेशन 0 हो जाती है और आप किस पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो। तो ये 2 चीजें आने के बाद भय, क्रोध, बाकी सब क्रियाएं वो फॉलो करती है अपने आप। तो अगर जैसे इसमें सदा ये भय क्रोध रहित हो गया तो सदा मुक्त हो गया। तो ये 2 अगर चीजें हो जाती हैं तो वैसे ही भय क्रोध मिट जाता है और आदमी सदा मुक्त हो जाता है। ये इसका पहले का अर्थ मुझे समझा। और दूसरों का हाँ, और उसके बाद जो है जब आप स्वार्थ रहित हो जाते हो तो अपने आप दयालु और प्रेमी, मतलब वो करुणा और वो है, आप मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन लोगे तो अपने आप वो स्वार्थ रहित जो भी आप काम करोगे तो इंडिपेंडेंट डिसीजन में वैसे ही मतलब कि आप सही चीज करोगे और अपने आप वो प्रेम और स्वार्थ रहित वो ऑटोमेटिक वो फॉलो कर जाता है कि आप जब इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो डिसीजन सही दिमाग से ले पाते हो। यही, थैंक यू। हाँ ये ठीक बोला बिल्कुल। और फिर ऊपर से क्या होता है ना कि जैसे जो मैंने अचल में स्थापित होकर जो कर्म किया, बाहर से मुझे क्रिटिसिज्म मिल रहा है या अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना उसका। तो मैटर वो होती है सबसे ज्यादा। तो जो अहंकार वाली चीज ही होती है, रूट कॉज तक को खत्म करना पड़ता है। जो भगवान ने 13वें चैप्टर में जो बताया ना संसार वृक्ष, तो उसको कह रहे हैं मूलतः तू जो है जड़ से साफ कर दे। तो अहंकार का जो बीज सबसे पहला जो है वृक्ष में जो बीज जो पड़ा है वो है। अब बिम्बी जी बोलेंगी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन की है विनोद जी, आपने जबरदस्त की है। मतलब लेकिन वो दोनों चीजें जो है वो छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। एक्सपेक्टेशन और वो इट कैन बी रिड्यूस बट इट कैन नॉट बी 0। दैट इज द फाइट।
नहीं, मेरा ये नहीं है कि जैसे मुश्किल बेशक हो, लेकिन एक क्लैरिटी तो आ गई ना। संशय, जब भी आप संशय में फंसेंगे ना, तो ये नॉलेज आपको हमेशा पावर देगी। ये होता है जहां पर हम हल्का सा हिलते हैं ना, अपने घरों में हिलता है आदमी, और तो कहाँ हिलेगा, तो वो जो है वो वहां पर बल आ जाता है हमारे अंदर इस ज्ञान से। हाँ जी, विमी जी बोलिए। हाँ जी, हाँ, इसमें वो जो लास्ट लाइन ही है, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो अर्जुन की जो वही है कि अर्जुन भी अभी काफी विचलित है और उसका मन अशांत है, क्योंकि वो अभी भी युद्ध के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहा। तो इसमें सबसे पहले कृष्ण उसको यही कह रहे हैं, जब वो इसमें ये जो बाहर की चीजों का भी बताते हुए कि भोगों का ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर, मतलब जो भोगों का ना चिंतन करते हुए, जो कुछ हो रहा है तेरे साथ, उसका आगे क्या रिजल्ट होगा, उसको तू मन से निकाल दे। नेत्रों की दृष्टि को, अब वो फिजिकली वो जैसे जो वैसे कह रहे हैं कि नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित, वो जो आप कह रहे हैं कि भ्रिकुटी में स्थित, मतलब वही जो जैसे जैसे जहां पर हम जैसे थर्ड आई कहते हैं कि अब आप अपने कॉन्शियस अवेयर होकर और अपने आप को, मतलब बाकी चीजों को करके, बस वो जो नीलम जी ने बात की, वो फोकस वाली बात, कि बस अब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो कि इस समय जो तुम्हारा क्या कर्म होना चाहिए, बाकी को तो बस बिल्कुल उसको निकाल दे। और नासिका में विचरने वाला प्राण और अपवान वायु को सम करके, वो एक स्टेबल और बैलेंस, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी गुस्सा आ रहा होता है तो वो कहते हैं कि कहते हैं शांत हो जाओ, कहते हैं ब्रीद एंड देन, तो वो एक तरह के जैसे कूल डाउन, मतलब हाइपरनेस को पहले तो ये बाहर की चीजों को जो तुझे बहुत डिस्टर्ब करी और हाइपर कर रही है, उससे तू अपना एक बाहर निकाल एंड वो एक समभाव में आओ। और फिर जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, और जब आप मतलब वैसे मन से वो जो शांत हो गए, जो मन में जो इधर उधर भाग रहा है या जो शोर है उससे शांत हो गए, तो तब आपका वही मन और बुद्धि जीती हुई, तब आपने एक तरह से अपने मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर भी एक तरह से आपने कंट्रोल आ गया आपका। फिर जो आपका डिसीजन होगा वो एक क्या कहते हैं डिसाइसिव वाला होगा, क्योंकि आप विचलित होकर नहीं कर रहे हो, आप शांत भाव में कर रहे हो। तो ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, वे सदा मुक्त ही है। तो फिर वो वही है कि आप मुक्त होके कर रहे हो, आप बिल्कुल शांत हो, आपको और कुछ चीजें डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। और ये वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी देखो, जब आप बहुत ज्यादा होते हो तो अपने आप ही वो बॉडी में भी वो कंपन आ जाती है, या वो सांस ऐसे तेज तेज चलने लग जाती है जब रिसर्च होता है। तो जब आपने एकदम कूल से होके और अपने आप को स्टेबल करके वो करो, तो अब वो अंदर वाली जो शांति आ जाती है, फिर उसमें सब क्लियर दिखने लग जाता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो का भोगने वाला। अब यहाँ पर कृष्ण इसमें फिर वही कर्म की भी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि ये नहीं है कि भाई तो वो अब कर्म करना छोड़ दे, वो ये कह रहे हैं कि मेरा भक्त सब यज्ञ भी कर रहे हैं, तपो को भोग रहा है, मतलब सब कर्म कर रहा है। यज्ञ मतलब यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, तब तो वही कर्म कर रहा है अपना, और साथ साथ उसका जो आउटकम है उसको भी त्याग करते हुए वो कर रहा है। तो वो कृष्ण उसको जब इस लाइन में वो कह रहे हैं कि मतलब मेरे जो सच्चे भक्त है वो ये हैं, जो कर्म भी कर रहे हैं, उसका कहते हैं जो उसका आउटकम है उसको भी बॉदर नहीं कर रहे उसका, और उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़े आ रहे हैं। और उन्हीं वो ही जैसे वो शांति का पथ दिखा रहे हैं कृष्ण उसको। तो हाँ, और अब शांत हो तो वही वो दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो मतलब वही स्वार्थ रहित है, तो अपने आप ही वो जो भी वो कर्म कर रहा है वो प्रेम भाव से ही कर रहा है ना उसमें, क्योंकि जब उसको और चीजें कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो वो सच्चे मन से कर रहा है। तो वही
प्रेम कोई वो नहीं है कि ऊपर किसी से जैसे अब वही है कृष्ण और राधा का प्रेम, राधा को वो छोड़ के चले गए तो प्रेम इतना अटूट है कि तब भी वो कहते हैं प्रेम तो है ही, तो उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। जो उस समय हुआ, जितने टाइम तक रहे उसके साथ रहे, नहीं है नहीं है, फिजिकली मैटर नहीं कर रहा, वो जो बंधन है वो है, तो वही है, वो प्रेम इज प्रेम मतलब इन प्रेम देयर इज, वो बिल्कुल खालीपन है उस प्रेम में, प्योर है। बिम्मी जी, यज्ञ यज्ञ कौन कर रहा है इसमें? अभी फिलहाल यज्ञ इस श्लोक में 29 श्लोक में यज्ञ तो वो अर्जुन को ही करने को कह रहे हैं, वो भगवान कर रहे हैं, हाँ ये भगवान करते हैं। अर्जुन को करने को कह रहे हैं। बोला नहीं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ, मतलब वो अर्जुन को करने को कह रहे हैं। भगवान तो वो उसकी मूर्ति ही है, मतलब भगवान ने तो यज्ञ किया हुआ। नहीं, अभी फिजिकल बॉडी में तो चल रहा है ना उनका यज्ञ है ना ना ना। अच्छा वैसे, हाँ, हाँ, फिजिकल बॉडी जो ली हुई है कृष्ण ने, हाँ, तो उसमें भी चल ही रहा है। उसमें यज्ञ जो अभी यज्ञ कर्म जो चल रहा है वो कृष्ण का चल रहा है, अर्जुन का नहीं चल रहा। हाँ, अर्जुन को तो वो कह रहे हैं इंस्पायर कर रहे हैं। ये चीज है, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो नीलम जी अपने आप बोल पाए ना, सब ये करना होता है। हाँ जी नीलम जी, अब आपकी बारी है, बोलिए। आज मोना जी नहीं है आज? नहीं, मोना जी को आपकी बात बुलवाएंगे, उनका नंबर बाद में ही है। उनका नंबर बाद में, मेरा पहले है। हाँ पहले आपका है ना, आप डॉक्टर है ना, तो आप बाहर फिजिकल भी जानती हैं, अंदर भी जानती हैं सब, तो आपको पहले बोलना है। नहीं, कोई और है तो बुलवा लीजिए, मैं लास्ट पे बोल। चलिए ठीक है, फिर मोना ही बोलेगी। मोना बोलो। ये इसमें वही मतलब आप बताया कि वो मतलब हमें कर्म करके उसका वो नहीं बनना कि मतलब भी मैंने ये कर्म किया है, मतलब अकर्ता बन के मतलब कर्म करना है, मतलब भी मेरे द्वारा ये कर्म हो रहा है, तो उससे मतलब हम कर्म में नहीं बंधते, मतलब भगवान ने यही बताया है इसमें, मुझे तो यही समझ आया। ठीक समझ में आया, बिल्कुल एब्सोल्यूट समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी हर्षा जी। हाँ लेकिन वो इंसान में आ जाता है कि मतलब मैं करता हूँ। आपने मैसेज भी लिखा था ग्रुप में कि मैं को खत्म करना है, भी मैं करता हूँ, मैं को खत्म करना है, हमें अभी आ जाता है मन में, मतलब मैं कब। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ये जब भी आप बात करते हो ना मैं की, तो एक हाँ। होता है छोटा मैं, जिससे बॉडी आइडेंटिफिकेशन से जो मैं निकला है, एक होता है सुप्रीम अच्छा। मैं। तो भगवान सुप्रीम मैं से ऑपरेट कर रहे हैं इस बॉडी और माइंड को और बुद्धि को, सारी इंद्रियां उनकी पूरी सुप्रीम मैं से चल रही हैं। सुप्रीम मैं में मतलब कोई भी मेरा दूसरा नहीं है। तो जो हमारे अंदर भाव, करने वाला जो भाव आता है, करने वाला भाव आपका तभी आएगा ना, आप अपना बॉडी का कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि ये कहते हैं कि मैंने अपना हाथ साफ करा, बोलते हैं? नहीं बोलते ना। अब ऐसे दूसरे के लिए जो भी करा जाता है, दूसरा मतलब जो बॉडी जिसने दूसरी ली हुई है, लेकिन चेतना एक ही है ना। तो चेतना एक ही, जब तक वो लेवल नहीं आता, जब तक दूसरे का भाव है, तो आपके अंदर अहंकार वाला लेवल आएगा ही आएगा। करने वाली बात रहती है ना, करने वाली बात रहती है, तो करना वही आपका कब होगा? कर्ता वाली सिचुएशन में तो मनुष्य जाएगा ही वही जिसके लिए सुप्रीम मैं में जो मर्ज हो गया पहले, तब कर्म का वो नहीं लगता आपको। अदरवाइज तो कर्म है ही है, वो तो जो भी बनाया आपने, अच्छा बनाया अच्छा मिलेगा, बुरा कराया बुरा मिलेगा, सब कुछ यही अकाउंट डेबिट क्रेडिट चलता रहता है, सब कुछ। जीरो तो उस लेवल पर होता है जब जीरो पे आप शून्य भाव से जब कर्म करते हैं। जीरो लेवल वो होता है जहां पर दूसरा नहीं है कोई भी। ये फिर इतना तो पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल तो होता नहीं है वैसे, ये बस दृष्टि चाहिए होती है ना, जैसे सर्व के प्रति की दृष्टि चाहिए होती है बस। और कोई मूर्ख वाला ही है जो आदमी 84 लाख के योनियों में जाना चाह रहा है, नाचना चाह रहा है दूसरे के, तो नाचता रहे दूसरों के इशारों पे। तो इशारों पे जो कहते हैं ना, एक के इशारे पे नाच लिए तो आपने सारी, एक के इशारे पे यदि नाच लिए तो सारी दुनिया को पावर करते हो आप नचाने की अपने अकॉर्डिंग। और एक के इशारे पर नहीं नाचे तो सारी दुनिया के हिसाब से इशारों में नाचना पड़ेगा। ये मतलब है कहने का। करके देखो, बहुत मजेदार वाली स्थिति होती है। चलिए दीपा बोलेंगी, नहीं हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप।
हाँ जी, है ना? सुनाइए, हाँ सुनाइए आप। हाँ। नहीं, आपने सब कितना अच्छा कवर कर दिया है। अभी जैसे मैं अभी पुणे से आई, तो एक सुबह में मुझे ऐसे ख्याल आया कि एक क्षण वो भी था, एक क्षण अभी हम वापस भी आ गए। देखने वाला कौन है जो दोनों क्षण को भोगव रहा है। तो मेरे को एक जैसे ख्याल आया कि जो अनुमंता भाव में, साक्षी भाव में, हाँ, साक्षी भाव जो हम में रहते हैं, तो हमें काफी मेडिटेटिव स्टेट में हम आ सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट अफेक्टेड बाय आउटवर्ड चेंजेस। मैं चेंजेस बोलूंगी, सर्कमस्टांसेस तो सुंदर ही होते हैं, पर चेंजेस जो होते हैं ना, कभी अच्छा कभी भले के अपने सुकून, नॉट टू द कन्वीनियंस, बट उसमें हम कैसे स्टैटिक रहे, तो ये मेडिटेशन स्टेट हम लोग को बहुत हेल्प करती है। तो ये हमारी जो सत्संग क्लासेस है, वही मैं बोल रही थी मेरे भाई को भी, कि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि लाइफ में जितना बने उतना हम ऐसे विटनेस स्टेज में रहेंगे, तो वी आर इन गॉड्स अट्यूनिंग टू गॉड। तो आपने जो वो भेजा ना कि भाई कृष्ण ही सब सुर ठीक रखते हैं, तो मेरी मम्मी, she was learned sitar for 7 years, you know. She was with under very big exponent, sitar exponent Balram Pathak in Calcutta. And सब सुनने को भी आते थे, वो प्रोग्राम में शामिल भी होते थे। She was very good in playing sitar, but थोड़े टाइम के बाद संयोगवश she left। तो एक संबंधी ने उनको पूछा कि आप अभी इतने अच्छे अच्छे सितार के राग बताते थे, बजाते थे, अभी क्या हो, आप क्यों छोड़ दिए? तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि जिंदगी के इतने अच्छे अच्छे राग आने लगे, कभी सुर कभी बेसुर, कि असली राग मैं भूल गई और फिर बजाना ही बंद हो गया। क्योंकि जब इनर कनेक्ट चला जाता है ना, देन यू कैन नॉट प्ले ऑल्सो एनी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली। तो उनका सितार हमारे घर में, till she was alive we had kept it, but we encouraged her, but she says वो जो लिंक था ना, जो मुझे इंस्पिरेशन देता था ना, वो चला गया है। अभी उसको रिकैप्चर करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़े थोड़े करके शी लेफ्ट प्लेइंग। पर ये जो जैसे आपने बोला ना, कृष्णा सही राग देता है लाइफ में, तो ये लाइफ ऑल्सो इज अ म्यूजिक ऑल्सो, यू नो। तो उसमें हम सुंदर सुर कैसे डाल सकते हैं, तो आप देखेंगे जब आप गाना भी गाएंगे ना, तो आपका जो अंदर का जो अलाइनमेंट विद गॉड होएगा ना, वो सुर एकदम अलौकिक निकलेंगे, क्योंकि वो भावपूर्वक होता है। वैसे ही एक्शंस, सर्कमस्टेंसेस जो भी अपने लाइफ में आती है ना, वो हमको अलाइनमेंट की तरफ ले जा रही है। If we are positive, then we can get that alignment very easily in life. तो थोड़ा स्ट्रगल भी होता है, थोड़ा कभी ये भी होता है, तकलीफ भी होती है, बट स्टिल दैट एफर्ट गिव्स यू मोर एंड मोर जॉय। समटाइम्स डेस्टिनेशन जॉय नहीं देता है जितना हमारे एफर्ट, पुरुषार्थ हमें जॉय और उत्साह दे देती है। तो बहुत अच्छा लगा ये सब मेडिटेटिव स्टेट्स सब। नेचर है ना, नेचर मदर है हमारी, तो हाँ। सिचुएशन और वो सब चीजें जब तक ही वो देती है हमें, जब तक हम अलाइन में नहीं आते। जब आंतरिक अलाइनमेंट हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे अब हम बाहरी सिचुएशन को देखकर बोलते हैं कि बाहर में बहुत सुंदर दृश्य है, जैसे सब लोग उसमें, अब ये जो ओरिवली की बात हो रही थी ना कि बहुत सुंदर दृश्य है, सब कुछ है, तो वो जो डिपेंडेंस है हमारी, जब इनर ब्यूटी जब वो आ जाती है ना, तो फिर बाहरी ब्यूटी मैटर ही नहीं करती है आपको। इनर ब्यूटी से, हाँ, तो वो ब्यूटी यदि किसी भी चेतना ने वो सुगंध नहीं तैयार की, तो वो सब मतलब उस पे एटलीस्ट काम तो होना चाहिए ही चाहिए। मतलब ये है कहने का, जैसे ये जो सेशंस है, ये भी कंटिन्यूटी तब तक इंसान को लेनी चाहिए, करनी चाहिए, कि जब तक उसके अपने तार नहीं सद गए अंदर से। तो बस ये अपना, जैसे कहते हैं ना, चेतना का संगीत नहीं गूंजने लग गया, तो वो संगीत गूंजना चाहिए, वो अनंतनाद है, उसमें किसी भी ना बाहरी कारण की जरूरत नहीं है। हाँ, सही बात है एकदम। बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहता है। अब सब एक जैसे हो गए ना लेवल पर, तो मजा आता है डिस्कशन करने। शेरविंदो ने एक बहुत अच्छे लिखे, ऑल म्यूजिक is only a sound of his laughter. All music is only a sound of his laughter. तो जब हम लोग वो सूफी प्रोग्राम में गए थे ना, तो कोई लोग बोलते थे थोड़ा सुर, वो पिक्चर नया, he was a new exponent, they were trying to encourage him, तो सुर ऊपर नीचे तो होएगा ही ना, पर सुर का ध्यान मेरा गया ही नहीं। उनके शब्द इतने सुंदर थे ना, कि मुझे लगा कि यही तो असली सुनने की मेरी इच्छा थी। सब शब्द इतने सुंदर थे। तो when you are going deeper ना, then outward disharmonies म्यूजिक में, रिदम में
ये सब को आप ओवरलुक इजीली कर सकते हैं, यू नो। परफेक्ट परफेक्ट है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। चलिए Yes. दीपा जी बोलिए आप। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बस एक्चुअली मुझे जो लगता है इसमें इन्होंने बोला है कि जैसे काम क्रोध से रहित, तो विषय भोगों का चिंतन नहीं करता हुआ। अब इसमें क्या है कि मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, जैसे हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, जैसे कुछ भी ऐसे है, सुदर्शन क्रिया भी अगर, तो सारे विषय भोगों का ही सबसे पहले ध्यान आता है, ये सच है। तो उसके लिए मतलब कि विषय भोगों का हम संसार में भी जब रहते हैं तभी भी हम चिंतन करते रहते हैं। तो मगर ये जो मतलब इस श्लोक में जो कृष्ण जी है वो कह रहे कि मुझे ही मान, और जैसे दृष्टा भाव आप बोल रहे हो, तो दृष्टा भाव आप सोचो कि सब चीज करने के बाद शायद एक क्षण में ही आएगा आपको। अगर आ भी गया ना तो बिगनिंग में पूरा एक रील नहीं चलेगी, एक ही क्षण में आएगा। फिर अगर उसको धीरे धीरे अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, वो बढ़ता जाता है जब दिशा दिशा को दोनों को एक साथ देख लेते हो आप। हाँ, दोनों को एक साथ देखना हाँ, होता है। आप हाँ, देखने वाले हो, आपके मन में क्या चल रहा है, बाहर का क्या सिचुएशन है, दोनों को इकट्ठा देखा जिसने, इकट्ठा, हाँ, इकट्ठा देखना होता है। हाँ, मगर वो आ जाता है, जैसे वो बोल रहे हैं ना हर्षा जी की, वही चलो, मगर आप उसमें कंटिन्यूस प्रयास करोगे तो आ ही जाएगा, मतलब मगर हाँ, और मन बुद्धि जीती हुई है तो उसको जीतना, इच्छा भय और क्रोध को जीतना, जब अगर मन और बुद्धि जीतो तभी हम जीत सकेंगे इच्छा भय और क्रोध को। अदरवाइज तो कोई किसी ने किया, इंस्टेंट रिएक्शन इज क्रोध, है ना। इच्छा तो होती है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है क्रोध। जैसे मैं अपना किसी का भी बता रही हूँ, नॉर्मल सब लोग हैं, तो उस चीज को देखने के लिए बस वही है कि ईश्वर परायण हम रहेंगे तब जाके होगा कि चलो ये तो हो रहा है, ये किसी ने किया नहीं। बहुत ही बढ़िया बोला, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कमेंट है, जबरदस्त है। चलिए अब बोलो नीलम जी, आप बोलिए अब लास्ट। अब सब लोगों ने इतना अच्छा अच्छा बोल दिया, मेरे को तो कुछ ऐड करने का लग नहीं रहा। मैं इसी के वर्ड्स के साथ साथ चलती हूँ। इसमें ये है कि जो योगी है बाहर के विषयों को बाहर ही निकाल देता है। मतलब कि जो आपको व्यर्थ लग रहा है संसार, उसको बाहर ही रखिए, उसको अपने अंदर मत बसने दीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। संसार को आपका इस्तेमाल नहीं कर, अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए संसार को। और नेत्रों को प्रकृति के बीच में स्थित करके जो आप काम कर रहे हैं, पुट योर 100%, गुरु जी बोलते हैं, पुट योर 100% उसको फोकस करके आप काम करिए। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, वो तो सबको ही पता है कि वायु सांस ले रहे हैं और जो निकाल रहे हैं उसको सम लेवल पे लाना, बराबर लेवल पे लाना है। इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है। अब ये साधना से, प्रैक्टिस, रोज रोज की प्रैक्टिस से आता है कि आप किसी भी विषय के पीछे पड़ते नहीं है। सामने कोई चीज आ गई, खाने की चीज आ गई, स्वाद ले लिया, खत्म, नहीं आई ना सही। मन बुद्धि, मन आपका इधर उधर विचरण कर रहा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप भगवत गीता रेगुलरली करते हैं, आपका मन उतना लालच में नहीं आता है दूसरे बाहर की चीजों में। और बुद्धि, विवेक, बुद्धि मतलब जो आपका ज्ञान से, जो आपने जो जो पढ़ा है, जो जो सीखा है, उसकी विवेक से उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है। इच्छा हर चीज की, सारे पुआड़े की जो जड़ है वो इच्छा है। इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो आप हिंसा करोगे। हिंसा मतलब जरूरी नहीं कि मारना है किसी को, शब्दों से भी आप हिंसा कर सकते। और इच्छा अगर पूरी हो गई
तो उसको वो कोई चीज हमारे पास आ गई तो उसको छीनने का भय है, वो चली जाए इसका भय है। दोनों तरफ से ही इच्छा हर परेशानी की जड़ है। तो इच्छा से जो मुक्त होता है, इच्छा से मुक्त नहीं, मुक्त होने का मतलब जो मुझे समझ आता है कि आप संतुष्ट हैं, जो भगवान आपको दिए जा रहे हैं, जो आपको लाइफ मिली हुई है उसमें आप संतुष्ट हैं, उसमें कंटेंटमेंट है आपको। तो जो आपको मिल रहा है वो सामने आ रहा है, उसको भोग रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। जो कंडीशन आ रही है उसके साथ चल रहे हैं, पर कोई एक्स्ट्रा आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं उसके लिए। और अपने मन में कोई लालच नहीं आ रहा है। लालच आएगा तो फिर उसको पाने की इच्छा होगी, पाने के मिल जाएगा तो भय होगा, नहीं मिलेगा तो क्रोध होगा। इस तरह से जो सामने आ रहा है उसको समभाव से उसको भोगते जा रहे हैं। लाइफ चल रही है, संतुष्टि में चल रही है। अगर संतुष्टि में चलेगी तो आप हर चीज से मुक्त हो जाए। और अगले अगले श्लोक में कहा है कि जो मेरा भक्त मुझको कहा है, तो इसका मतलब वो अपने गुण बता रहे हैं इसमें भगवान, और बता रहे हैं मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला समझता है, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर समझता है, तो सबसे बड़ा ईश्वर मुझे समझता है मेरा भक्त। और भूत प्राणियों का सुहृदय प्यार, भूत प्राणियों सब जो जड़ चेतन सब तरह के प्राणी हैं उनका प्यारा समझता है। और मैं स्वार्थ रहित हूँ, दयालु हूँ, प्रेमी हूँ, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। वो मुझे इस तरह से मेरे सारे गुणों को तत्व से जानते हुए जब मुझे वो बचता है तो वो शांति को प्राप्त होता है। तो ये भक्त के गुण बताए हैं इसमें। पहले वो ये बताया है कि भक्त कैसे शांति के रास्ते पे चलना शुरू होता है। 27-28 श्लोक में होता है। तो मुझे यही समझ आया है कि अपना जिन्होंने हम सब लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग करा हुआ, गुरु जी ने यही बोला है, पुट योर 100% विवेक बुद्धि से, अवेयरनेस से काम करो और मन जो सामने आ रहा है उसको भोगते जाओ और संतुष्ट रहो। संतुष्टि में ही मुझे तो सबसे बड़ी शांति लगती है। जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है, जो आएगा वो बहुत अच्छा होगा। अभी तक कोई ऐसी परेशानी हम लोगों में से किसी को भी आई होगी तो वो चली गई। जो आता है वो दुख भी आता है तो वो भी चला जाता है, सुख आता है तो वो भी चला जाता है। तो फिर परेशानी किस बात की? सुख में उछलना क्या, वो अभी थोड़े दिनों में चला जाएगा, और दुख में रोना क्या, वो भी चला जाएगा। तो संतुष्ट मन से जीवन को जीते जाना है और भगवान का हर चीज में प्रभु को आगे करेंगे तो अपने आप ही सारे काम बहुत सुंदर होते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, ये नीलम जी जो आपने बताया ना, मैं आपकी ही एक्सटेंशन में दोबारा दूसरा थोड़ा सा बोल रही हूँ अभी। और जरूर, मैं स्वागत। इसमें इस तरीके से बोल रही हूँ कि जैसे ये जो एक शांति एक वैसी होती है कि आप शांति रहेंगे तो वो शांति, अचल शांति हमारे करने से नहीं होती है। जैसे मेरा मन हो गया, मेरा मन उठ गया कि मुझे 25 किलोमीटर दूर पे जाकर मुझे वो चीज खानी है। अब ये चीज उठ गई, मैं जागृति वाली अवस्था में हूँ, पूरी तरह से हूँ अवस्था में कि मैं चैतन्य हूँ। शरीर की रिक्वायरमेंट है, मन ने इस चीज का करा, तो मन को नाचने कैसे देंगे? तो वो तो स्पार्किंग वाली जो जिंदगी है वो तो उससे ही थोड़ी ना विश्राम लेना है। विश्राम तो मन की वह अवस्था है जहां पर मन पूरी तरह से जागृति के साथ में अटैच है हमारा। वो कुनकुनी और ल्यूकवार्म वाली थोड़ी ना जिंदगी जीनी है। बात ल्यूकवार्म और ये तो मतलब जो होता है ना, हर चीज में शांति धर लेना, 100% कर देना, तो वो तो चीजें जो है मतलब वो चीज नहीं होती। जैसे एक आत्मा से हमारा मन जुड़ा है, शांति में, अचल शांति में स्थित है। अब मैं जो भी कुछ करूंगी तो नृत्य तो मेरा बहुत बुरी तरह से घूमेगा ना। बात यह है कि जैसे मेरे पिज्जा का मन हो गया और 25 किलोमीटर का ही मुझे पिज्जा पसंद है, मेरी जबान को उस चीज का स्वाद मेरे को भाता है और मेरे पास समय भी है, तो मैं उस समय वहां जाऊंगी, उसके लिए पूरी तरह से जाऊंगी और 100% जाऊंगी उसके लिए। 100% जा रही हूँ।
अब बीच में रास्ते में मेरे पास किसी का कॉल आ जाता है कि आपकी फैमिली में ये कोई घटना घट गई, तो मैं फौरन विड्रॉ भी कर लूंगी वहां से, और मेरे माइंड का शिफ्ट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे बदलते हुए। अब ये बात किसी की समझ में आई तो बताओ जरा, बिम्मी जरा आप बताओ इसको। नहीं, पर इसके अंदर जैसे मेरा माइंड वही पिज्जा खाने का है, मैं जा रही हूँ और मुझे कोई फोन आता है, मेरे वहां पर कोई घटना घट गई और उसमें मैं टर्न होती हूँ, तो मैं कहूंगी वो फिर भी मतलब आपने जो डिटोर ले लिया। और यदि वैसे कि मुझे ये तो आपके घर में आपको पता चला कि किसी को आपकी एकदम जरूरत पड़ गई और वो है, और पर मैं अपने माइंड को उतना स्ट्रांग बना लूं कि मतलब ठीक है मुझे पिज्जा मिल रहा है नहीं मिल रहा, और वो मतलब वो जो पूरी यात्रा इतनी मतलब कुछ और करने में भी यदि मेरे मतलब यहाँ पर तो मेरा वही अपने का फोन आ गया, पर यदि अपनों का ना होके यदि कुछ और वैसे कुछ मेरी वो आ गई, कहो जी सड़क के ऊपर ही कोई किसी का वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया या वहां पर मेरी जरूरत हो गई, उसमें भी मैं रुक गई उस पिज्जा खाने से, तो वो मेरे ख्याल से वहां पर आपका मन ज्यादा स्ट्रांग है नहीं कि आपने वो मतलब बात मतलब मैंने जैसे जो उदाहरण दिया ना आपको, बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो तो एक ही भाव में तो आप स्थित हो गए तभी तो कर पाओगे। बीच के जो हर्डल्स हैं, बीच के जो हर्डल आ रहे हैं अभी उसमें खाने में, मेरी जो इच्छा थी वो मेरी इच्छा से ज्यादा जरूरी, पहले रास्ते की जो चीज जो मेरे को दिख गई है वो चीज मुझे, और डिसाइसिव फैक्टर मैं ही हूं उसको करने के लिए। सपोज कीजिए यदि 4 लोग हेल्प के लिए खड़े हैं तो मेरा जरूरी नहीं है ना उस टाइम में खड़े होना वहां। और फिर ये जो जैसे कानून व्यवस्था होती है कुछ होती है तो वो सब चीजें भी माइंड में रखी जाती हैं, सब कुछ रखा जाता है ना, तो उस हिसाब से मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हर उसके उस पे ना आप गहराई में जाएंगे ना, स्नैप करना मतलब आपने एक डिसाइड कर लिया कि आप ये कर रहे हो, पर उसमें यदि कोई हर्डल आ रही है उस राह में, तो आप उस हर्डल से विचलित नहीं हो रहे हो, आप फिर डिटूर लेने को तैयार हो। हाँ मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नहीं हो रहा। हाँ ये बोलना चाह रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस अब ये चीज चलो ठीक है, बस आज का डिस्कशन को यही करते हैं एंड। जो मैं एक लाइन बोलूंगी, जो डिसीजन आपने चेंज करी डिसीजन, वो वही हुआ ना कि समता में रह के विवेक बुद्धि से आपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात कह रही हूँ मैं, यही बात कह रही हूँ। बहुत सुंदर मन तो शांति है ना, मन तो आप वो नहीं यही बात है, बस यही बात है, ये समझाना चाह रही थी बस। बाकी समझ में ऐसा नहीं है, मैं ये कहूंगी कि जैसे जो आप लोग आउटसाइड जो जिन्होंने भी जॉब की हुई है तो उनको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है बाहरी लाइफ से, लेकिन अब जैसे अपन लोग अब मन पर कर रहे हैं ना काम, तो बात मैटर वो आती है कि हम समता वाले भाव में मेरी जाने की इच्छा है, तो फिर मैं जो रास्ते की भी जो चीजें हैं उनको भी मैं वो नहीं कर सकती, आग बंद करके नहीं चलती चली जा रही हूँ कि रास्ते में कोई भी आ रही है तो जो है मेरा मन ही इतना जरूरी हो गया कि बस मतलब वो चीज करनी है, ऐसा नहीं है। तो वो सडन जो एकदम जो डिसीजन इंसान के अंदर जो लेने की जो क्विक जो वाली जो होती है, तो वो खुद अपने आप में स्वयं में हल्का जो रहता है ना, आत्मा में प्रतिष्ठित व्यक्ति ही ये चीज कर पाता है, या फिर वो जो उस तरफ पे उसकी कोशिश है जाने की, आत्मा में प्रतिष्ठित होने की जिसकी कोशिश है वो इस तरीके के काम कर पाता है। अदरवाइज तो सारे बंधे हुए जी है, तो वही है बस, ये आँख खुलने की बात है। आँख खुल के जो आनंद में जो चला जाता है ना मनुष्य, बस वो वाला आनंद जो है कोशिश है बांटने की आपस में एक दूसरे के साथ, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। एक लाइन एक एग्जाम्पल छोटा सा और दूंगी मैं। हाँ जी। एक बार ही ऐसे ही हम लोग फैमिली खाने के लिए बाहर निकले कि आज बाहर खाना खाते हैं, पर वो दिन ऐसा बिजी वाला था कि हम 2 रेस्टोरेंट गए, और जहाँ मेरी डॉटर को फेवरेट रेस्टोरेंट था वहां गए तो सब जगह वेटिंग था। तो हमने उस टाइम क्या डिसीजन लिया फटाफट कि अब हम ऑर्डर कर देंगे, वहां पे जहाँ वेटिंग था फेवरेट था, ऑर्डर करा और वापस आके अपने घर में हमने चारों ने बैठ के वो भोजन किया। अब उस पे किसका कितना मन चला, मेरे बच्चों का कितना चला, मेरा कितना चला, वो अलग बात है, पर एग्जाम्पल ये ऐसे आते हैं। और अगर आपकी फैमिली में एंजॉय करने की कैपेसिटी है तो आप घर में भी वो खाना ऑर्डर करके एंजॉय कर सकते हैं। तो एंजॉय करा, खाना पीना वैसे ही खाया,
और थोड़ा सा बच्चों के मन में होता है, गरम गरम आता है तो बहुत अच्छा होता है। पर हम लोग बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं ये सब चीजों के लिए। अब बड़े, आई थिंक हम सारे के सारे बहुत बड़े हो गए, ये सब चीजों से थोड़ा सा उठ गए होंगे, मेरा अंदाजा यही है। जय श्री कृष्ण। बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं, आज का बहुत ही सुंदर रहा सेशन। चलिए।